आज के वीडियो में हम रेखा और कोण के बारे में समझेंगे कि रेखा क्या होती है और कोण क्या होता है। ये ज्यामिति का स्टार्टिंग का वीडियो है, मतलब बेसिक वीडियो है। इसमें आप ज़्यादा नहीं तो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट अपना सीख सकते हैं कि रेखा क्या है और कोण क्या है, रेखा कितने प्रकार की होती हैं और कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम रेखा के बारे में समझेंगे कि रेखा क्या होती है, रेखा क्या है, किरण क्या है, मतलब रेस क्या है, और संरेखी बिंदुओं का संरेखी बिंदु, असंरेखी बिंदु, इन सब के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं रेखा। रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन, रेखा के बारे में समझेंगे। लाइन क्या होती है? देखिए, अब हम देखते हैं कि रेखा क्या होती है। ज्यामिति में रेखा एक क्या है? सीध में स्थित बिंदुओं का वह समूह जिसके दोनों ओर अनंत दूरी तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि इस प्रकार जब हम देखते हैं कि ये, इसको हम रेखा कहते हैं जिसके दोनों ओर क्या है? एरो या फिर तीर लगे हुए हो। देखो, जैसे दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदु को हम अनंत तक बढ़ाते हैं। देखिए, अनंत तक मतलब इनफाइनाइटली इन लोगों को क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या मानी जाएगी? यह जो सीध में इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा कह सकते हैं। मतलब ज्यामिति में रेखा क्या है? सीध में स्थित बिंदुओं का वह समूह जिसे दोनों ओर अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो यहाँ पे P और Q ये क्या है? रेखा है। तो पी क्यू क्या है? एक रेखा है। और यहां पर एक्स वाई क्या है? एक्स वाई एक रेखा है। रेखा में दोनों ओर एरो लगे होते हैं। इस प्रकार से आप रेखा को पहचान सकते हैं, क्योंकि इनके अंतिम बिंदु, रेखा के अंतिम बिंदु कभी फिक्स नहीं होते, ये अनंत पर होते हैं। यदि अगर हम देखें इस रेखा पर दो बिंदु ऐसे क्या कर ले? फिक्स कर ले। अगर इन दोनों को हम फिक्स कर लेते हैं तो इन जो नियत बिंदु हैं, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? नियत होगी मतलब फिक्स होगी। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? फिक्स है, तो क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। रेखाखंड मीन्स लाइन सेगमेंट कहलाएगा। मतलब लाइन सेगमेंट, रेखाखंड रेखा का ही एक भाग होता है जिसमें रेखा पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है? नियत होती है या फिक्स होती है। देखिए, अब हम रेखाखंड के बारे में समझेंगे कि रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु हो। देखिए, जैसे एक रेखा है, इस रेखा में क्या है? कोई अंत बिंदु तो आपको दिख नहीं रहा है, तो पी क्यू यहाँ पे क्या है? एक रेखा है। अगर इसको देखें तो यहाँ पे इस रेखा पर ए और बी क्या है? दो इसके बिंदु हैं। ये बिंदु क्या है? इस रेखा पर है, लेकिन इन रेखा पर हैं और इन तो क्या कहलाएंगे? ए बी बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। मतलब रेखाखंड इस रेखा का क्या होता है? एक सीमित भाग होता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो भी क्या होती है? सीमित होती है। इसका मतलब रेखाखंड की लंबाई सीमित होती है, मतलब निश्चित होती है, और इनके अंत बिंदु क्या होते हैं? ये भी आपके फिक्स होते हैं, कि मतलब इनके एंड पॉइंट्स को हमें पता होता है। तो इस प्रकार ए भी क्या है? एक रेखाखंड है। देखिए, किरण, अब हम किरण को समझते हैं। किरण क्या है? मतलब रेस, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। देखिए, ये क्या है? एक रेखा है। सपोज कीजिए यहां से यहां तक एक रेखा है इस टाइप से, लेकिन इस रेखा का क्या? एक पॉइंट, अगर हम इसको देखेंगे ऐसे, ये अगर रेखा है, यहाँ पे देखिए ये एक रेखा है जिसका हमने क्या किया? एक अंत बिंदु फिक्स कर दिया। मतलब रेखा के
अंत बिंदु तो फिक्स होते नहीं है, मतलब ये कहाँ पर होते हैं, अनंत पर होते हैं। अगर इसका एक बिंदु जो इस समय अनंत पर है उसको क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया, मतलब निश्चित कर दिया, तो इस प्रकार से जो आकृति बनेगी ये क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। किरण में क्या होता है, एक बिंदु तो आपका, अंत बिंदु तो आपको पता होता है, लेकिन दूसरा बिंदु आपको पता नहीं होता है। मतलब रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, जिसका क्या हो, एक अंत बिंदु हो, किरण कहलाता है। इस प्रकार ए बी क्या है, एक ए बी एक किरण है, किरण है। चलिए देखते हैं संरेखीय बिंदु क्या होते हैं। संरेखीय बिंदु मतलब कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट मतलब यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर स्थित हो, किस पर, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो वे सभी बिंदु को हम लोग संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। अगर वो एक ही रेखा पर स्थित नहीं है, अगर वो रेखा क्या होनी चाहिए, सीधी रेखा होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, नहीं स्थित नहीं है तो नॉन कोलिनियर मतलब असंरेखीय बिंदु। इस प्रकार से आप देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बी क्या है, एक रेखा है, ए बी क्या है, एक रेखा है। इस रेखा पर एक्स वाई और जेड तीन क्या है, बिंदु स्थित है। इस ए बी रेखा पर एक्स वाई जेड तीन बिंदु स्थित है। अगर ये तीनों रेखा पर स्थित है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड ये क्या है, संरेखीय बिंदु है। क्या कहेंगे इनको, संरेख बिंदु कहेंगे इनको, ठीक है। अगर इस केस में अगर देखें, अगर मान लीजिए एक रेखा इस प्रकार से, ये देखिए, फिर देखिए, अगर ये रेखा हमने इस प्रकार से बनाई हुई है, रेखा का नाम क्या है, ए बी, और इस पर अब तीन बिंदु की जगह एक्स वाई और जेड, इधर देखिए, यहाँ देखिए पी क्यू आर, इस समय पी क्यू आर क्या है, संरेखीय बिंदु है। अगर यहाँ पर एक एस नाम का बिंदु भी अगर हम ले लें तो हम कहेंगे, देखिए पी क्यू आर तो संरेखीय, बट एस क्या है, असंरेखीय। तो जब इन चारों को कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे पी कोमा क्यू कोमा आर कोमा एस क्या है, असंरेख बिंदु है, असंरेख बिंदु है। और इंग्लिश में इनको बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट, मतलब ऐसे पॉइंट जो रेखा पर स्थित नहीं है, ऐसे बिंदुओं को हम लोग नॉन कोलिनियर मतलब असंरेखीय बिंदु कहते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं तिर्यक रेखा के बारे में, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती है, तो उसे हम लोग क्या, तिर्यक रेखा या फिर ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। देखिए जरा डायग्राम में, सपोज कीजिए एक रेखा क्या है आपकी, ए और बी, ए बी एक रेखा है, और दूसरी रेखा क्या है, एक पी और क्यू। इस रेखा को एक तिर्यक रेखा मतलब एक थर्ड रेखा जो आपको काटती है, देखिए यहाँ पे ये रेखा क्या हो गई, एम और एन। तो यहाँ पे जब दो रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उसे उस जो तीसरी रेखा काटती है, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर एम एन क्या हो जाएगी, एम एन क्या है, एक तिर्यक मतलब ट्रांसवर्सल लाइन है। इस केस में देखिए, अगर सपोज कीजिए आपके पास टू रेखा ये है, मतलब दो रेखा ये हैं, ए और ए बी एक रेखा है, एक रेखा है आपके पास पी क्यू, और एक रेखा है आपके पास एक्स वाई। अगर इन तीन रेखाओं को एक रेखा काटती है तो उस रेखा को, जैसे यहाँ पे इसका नाम ले लें हम एस और टी, तो अगर तीन रेखाओं को एक रेखा काटती है
तो इस रेखा को भी हम तिर्यक रेखा बोलेंगे, तिर्यक रेखा। तो इस डायग्राम में एस टी क्या है आपकी, एक तिर्यक रेखा है। तो हमने समझ लिया है कि तिर्यक रेखा ऐसी रेखाएं होती हैं जो दो या दो से अधिक रेखाओं को काटती हैं। तो ऐसी रेखाओं को हम तिर्यक रेखा कहते हैं। देखिए पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। देखिए किसी समतल पर स्थित जब दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच में क्या हो, एक नियत दूरी हो, मतलब एक निश्चित दूरी हो, तथा ये रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद ना करें, मतलब कभी काटे नहीं, तो इन दोनों ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल या समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे देखेंगे ये सरफेस है, मतलब एक प्लेन ये क्या है, एक समतल सरफेस है जिसपे क्या है, एक रेखा हमने ये खींची है, बनाई है ए बी एक रेखा। इसी के जस्ट समांतर हमने एक रेखा क्या खींची है, एक रेखा खींची है पी और क्यू। अब आप देख रहे होंगे ये रेखाएं कभी आपस में काट नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये कभी काटेंगी नहीं, प्लस इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है, हमेशा क्या रहेगी, नियत रहेगी। नियत रहेगी मतलब फिक्स रहेगी, मतलब ये कभी दूरी ना घटेगी ना बढ़ेगी, हमेशा नियत रहेगी। अगर आप इनको आगे भी बढ़ाओगे तो इसी नियत दूरी से, इनके बीच में जो नियत दूरी रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी और ये आपस में कभी मिलेगी भी नहीं। तो इस प्रकार से ये दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, आपस में समांतर रेखाएं कहलाएंगी। तो इसको लिखेंगे ए बी तथा पी क्यू समांतर रेखाएं हैं। क्या है, समांतर रेखाएं हैं। और वैसे इसको लिखेंगे ए बी समांतर पी क्यू। समांतर के लिए आपको दो लाइंस का प्रयोग करना पड़ेगा, खड़ी लाइंस से। तो समांतर रेखाओं को हमने समझ लिया है, ऐसी रेखाएं जिनकी बीच की दूरी हमेशा क्या हो, नियत हो या फिर फिक्स हो। तो ऐसी रेखा, और जो कभी आपस में मिले नहीं, मतलब काटे नहीं एक दूसरे को, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस बोलते हैं। देखिए लंबवत रेखाएं जिन्हें परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं, जब दो या दो से अधिक लाइन आपस में क्या करें, एक दूसरे को 90 डिग्री या समकोण पर काटें, तो दोनों रेखाएं आपस में क्या कहलाएंगी, लंबवत कहलाएंगी। देखिए जिस प्रकार से सपोज कीजिए एक रेखा ये है और ये रेखा क्या कर रही है, देखिए ये रेखा, एक रेखा ये है कि नहीं है। माना कि एक रेखा क्या है पी और क्यू, ये रेखा क्या कर रही है, ये रेखा आपस में, देखिए एक दूसरी रेखा क्या है आपकी, ये एक्स और वाई, ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कर रही हैं, 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो मतलब जब दो रेखाएं आपस में किसी समकोण पर काटती हैं तो दोनों रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, लंबवत रेखाएं कहते हैं। देखिए जहां पर ए बी क्या है, लंबवत है किस पर, बी सी पर, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए बी क्या है, परपेंडिकुलर का सिंबल ये होता है, लंबवत है किस पर, बी सी पर। ठीक है, इस प्रकार हमने परपेंडिकुलर रेखा को भी समझ लिया है। जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्या करें, समकोण पर काटती हैं, तो दोनों रेखाओं को हम लोग लंबवत रेखा या फिर परपेंडिकुलर रेखा कहते हैं। आज अभी हमने रेखाओं के बारे में समझ लिया है, अब हम कोणों के बारे में समझेंगे कि कोण क्या होता है और कोण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अब हम कोण के बारे में समझेंगे। कोण मतलब एंगल क्या होता है। दो असंरेखीय किरणें, असंरेखीय मतलब ऐसी किरणें जो एक ही रेखा पर नहीं है, मतलब अलग अलग रेखा पर हैं। असंरेखीय किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, एक कोण बनाती हैं। देखिए जैसे एक किरण ये है, एक किरण ये है, और एक किरण क्या है आपकी इस प्रकार की है। जब ये दोनों किरणें आपस में कहाँ मिलती हैं, एक उभयनिष्ठ मतलब
कॉमन बिंदु पर मिलती हैं, तो इस प्रकार इन दोनों किरणों के द्वारा जो आकृति बनती है, मतलब ये देखिए, इस प्रकार इन दो किरणों के द्वारा एक कोण का निर्माण होता है। और इस कोण का निर्माण होता है, जब ये कोण का निर्माण होता है तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है, मतलब ये इसका भी पॉइंट है और इसका ही पॉइंट है, इस किरण का भी है और इस किरण का भी है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस बिंदु को बोलते हैं कॉमन पॉइंट या फिर उभयनिष्ठ बिंदु, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष या फिर वर्टेक्स। ठीक है, तो इस प्रकार जो ये वाली किरण होगी, ये क्या बन जाएगी, इस कोण की एक भुजा ये बन जाएगी और इस कोण की एक भुजा ये बन जाएगी। इस प्रकार एक कोण बनाने में आपको कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है, 2 भुजाओं की आवश्यकता होती है। जब हमने देखा कि यहाँ पे देखिए OC एक किरण है और यहाँ पर OB भी क्या है, एक किरण है, तो OC तथा OB क्या है, किरणें हैं। क्या है, किरणें हैं। अब देखिए, जब इन दोनों किरणों को आपस में बिंदु O पर मिलाया तो इस प्रकार एक कोण बनता है अंदर की तरफ, जिसे बोलते हैं हम लोग आंतरिक कोण, और एक कोण बनता है बाहर की तरफ, जिसे बोलते हैं हम लोग बाह्य कोण, और जहाँ पे मिलता है उसे शीर्ष बोलते हैं। और पहली किरण क्या, इस कोण के लिए ये किरण क्या होगी, इस तरफ की एक OC क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी, और OB क्या होगी, एक, ये भी इस कोण के लिए दूसरी भुजा होगी। इस प्रकार से जब हम इस कोण को लिखेंगे तो देखेंगे एंगल COB क्या है, एक कोण है, एक कोण है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कोण कहाँ बन रहा है, शीर्ष बिंदु B पर बन रहा है, और OC और OB क्या है, ये किरणें हैं। तो किरण के बारे में, मतलब कोण के बारे में हमने समझ लिया है कि 2 असंरेखी किरणें। असंरेखी इसलिए क्योंकि अगर ये किरण इस किरण के ऊपर हो जाएगी तो ये संरेखी हो जाएगी, तो इनके बीच में कोई कोण नहीं बन सकता है। 2 असंरेखीय किरणें जब आपस में किसी बिंदु पर, मतलब कॉमन या उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलती हैं तो एक कोण का निर्माण करती हैं। जब ये किरणें कोण का निर्माण करती हैं तो इस पहली किरण क्या कहलाएगी, ये भी भुजा बन जाएगी इस कोण की, ये दूसरी किरण भी इसकी भुजा बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमने कोण को समझ लिया है। अब हम कोण के टाइप्स को या कोण के प्रकार को समझेंगे। देखिए, अब सबसे पहले कोणों के प्रकार में, टाइप्स ऑफ एंगल में हम समकोण के बारे में समझेंगे। समकोण को हम राइट एंगल भी बोलते हैं। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री होती है, मतलब 90 डिग्री होती है, उसे हम समकोण कहते हैं। देखिए, जैसे एक किरण आपकी क्या जा रही है, OB जा रही है, और एक किरण OA जा रही है, और इन दोनों किरणों के बीच में 90 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे, जब ये दोनों किरणों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो क्या बोलेंगे, इसको हम समकोण बोलेंगे। तो लिखेंगे एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब इसको क्या बोलेंगे, हम समकोण बोलेंगे। देखिए, न्यून कोण इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्यूट एंगल। वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से क्या हो, कम हो, मतलब समकोण से कम हो, और 0 डिग्री से क्या हो, इसकी माप ज़्यादा हो। तो ऐसे कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। देखिए, इस टाइप से इसको समझेंगे तो यहाँ पे एंगल AOB क्या हो जाएगा, न्यून कोण। एंगल AOB क्या बनेगा आपका, एक न्यून कोण बनेगा। क्यों, देखिए, अगर ये इसका समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है, तो ये इससे कम ही तो है। देखिए आप, ये इससे कम ही तो है इस तरफ की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, AOB क्या हो गया, एक न्यून कोण हो गया। अब देखिए अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है, ऑब्टूस एंगल। वह कोण जिसकी माप
90 डिग्री से अधिक हो, मतलब ये देखिए अगर इसको हम ऐसे बढ़ाएं तो इसकी माप 90 डिग्री से अधिक होगी, लेकिन 180 डिग्री से क्या होगी, कम होगी। मतलब वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो, तो क्या कहलाएगा, आपका अधिक कोण कहलाएगा। देखिए जैसे AOB, एंगल AOB ये क्या होगा आपका 90 डिग्री से तो क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन ये किससे छोटा होगा, 180 डिग्री से। तो AOB क्या हो जाएगा, एक अधिक कोण। एंगल AOB क्या होगा, एक अधिक कोण होगा, अधिक कोण। इस प्रकार हमने समझ लिया है समकोण वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री हो, न्यून कोण जिसकी माप 90 डिग्री से कम हो लेकिन 0 डिग्री से ज़्यादा हो, और वह कोण जिसकी माप क्या हो आपकी 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो, कम हो। तो ऐसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। अब कोणों के प्रकार में हम चौथे नंबर का कोण देखते हैं, ऋजु कोण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री हो उसे ऋजु कोण बोलते हैं, या फिर इसको हम एक सरल कोण बोलते हैं, क्योंकि क्या है, एक सीधी सरल रेखा में एक कोण होता है, इसलिए इसको सरल कोण कहते हैं। अब ऐसा भी इसको समझा जा सकता है, जब दो विपरीत किरणें क्या हो, अतः जब दो विपरीत किरणों द्वारा शीर्ष पर बना कोण ऋजु कोण होता है। देखिए सपोज कीजिए एक किरण ये जा रही है OB, एक किरण है, ठीक है। इस किरण के जस्ट विपरीत अपोजिट में एक किरण और हमने खींची है बिल्कुल सीधी, ये क्या है, OA। तो इन दोनों किरणों के बीच में जो कोण बनेगा इसे बोलते हैं हम लोग ऋजु कोण। क्या बोलते हैं, ऋजु कोण बोलते हैं। या फिर ये कोण कितना होता, 180 डिग्री, क्यों इसको हम सरल कोण भी कहते हैं। इस प्रकार ऋजु कोण को हमने समझ लिया है। अब हमारा कोण बचता है बृहत कोण के बारे में समझेंगे। बृहत कोण या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल। देखिए जिस कोण की माप 180 डिग्री से अधिक हो बट 360 डिग्री से क्या हो, कम हो, तो ऐसे कोण को हम लोग बृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, OB एक किरण है और एक किरण क्या है, OA है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है बिंदु O पर वो क्या है, बृहत कोण है। इस प्रकार बृहत कोण की माप क्या होती है, तो एंगल AOB ये क्या होगा, 180 डिग्री से अधिक होता है, तो 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, ये अधिक हो जाएगा, लेकिन किससे छोटा होता है ये एंगल, 360 डिग्री से क्या होता है आपका, ये छोटा होता है। इस प्रकार AOB क्या है, एक बृहत कोण है जिसकी वैल्यू 360 से कम होगी लेकिन 180 से ज़्यादा होगी। बृहत कोण के बाद अब हम देखते हैं संपूर्ण कोण, दिस इज कंप्लीट एंगल। वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है, मतलब 360 डिग्री पूरा कवर कर लेता है, तो ऐसे कोण को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। देखिए यहाँ से घूम के यहीं आ गया, इसका मतलब वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री होती है उसे कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो आज हमने रेखा और कोण के बारे में समझा है कि कोण क्या है, कोण के टाइप क्या होते हैं, रेखा क्या है, और रेखा को हम किस प्रकार से लंबवत रेखा होती है, कहाँ समांतर रेखा होती है, किसको कैसे समझेंगे, इन सब के बारे में आज हमने समझ लिया है।